14 अप्रैल यानी राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, वो दिन जब देश के हमारे फायर फाइटर्स को सलाम करने का मौका होता है, उनकी अद्वितीय सेवा के लिए और करोड़ों जिंदगियों को बचाने के लिए। लेकिन क्या आप इस दिन की महत्वता के संबंध में भी जानते हैं कि कितने विषम परिस्थितियों में भी हमारे फायर फाइटर्स सदैव प्राण से लगे होते हैं। आज राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस पर भारत कवरेज बताएगा आपको सब कुछ, और साथ ही बताएगा कि आखिर क्यों गर्मी के दिनों में हो जाता है आग लगने की घटनाओं में तेजी से इजाफा, और ज्यादातर आग लगने की घटनाओं की क्या होती है वजह। जानिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी कोटा राकेश व्यास से। ये आज़ादी से पहले सन 1944 में बॉम्बे के डकयार्ड में पोर्ट पर एक सेना का जहाज था जिसमें गोला बारूद भरा हुआ था। तो सन 1944 में दोपहर के समय अचानक भीषण अग्नि दुर्घटना हुई। उस अग्नि दुर्घटना से जो आपका बंदरगाह उसके आसपास का काफ़ी क्षेत्र प्रभावित हुआ और भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें आग बुझाते बुझाते हमारे 66 फायर ऑफिसर्स और फायरमैन फायर फाइटिंग करते हुए शहीद हो गए। जैसे ही भारत सरकार अस्तित्व में आई, आने के बाद भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 14 अप्रैल को घोषित किया गया और 14 से 20 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह। जैसे ही भारत सरकार अस्तित्व में आई, उसके बाद उन्होंने सभी राज्य सरकार को डायरेक्शन पास ऑन किए कि 14 से 20 अप्रैल में आप अग्निशमन से संबंधित जहाँ भी जान व माल का नुकसान होने की संभावना है, वहाँ पर जाके आप इनको अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता अभियान चलाएं। उसी संदर्भ में हम 14 अप्रैल को हर वर्ष अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह बनाते हैं, अग्निशमन दिवस बनाते हैं और शहीद हुए उन हमारे अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हैं। और 14 से 20 अप्रैल को शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थान, मॉल, स्कूल, ग्रामीण क्षेत्र में, कंजस्टेड एरिया में जाकर लोगों को अग्निशमन के उपकरणों की जानकारी देते हैं और उसके संबंध में उनको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। वैसे गर्मी के दिनों में बड़े बड़े दुकान और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी कई बार आग की चपेट में आ जाते हैं। विशेषकर गाँव में तो फसल कटने के बाद इस तरह की घटनाओं में काफी वृद्धि देखी जाती है। वैसे फायर फाइटर की टीम अक्सर लोगों को हिदायतें देती भी रहती है। अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास बताते हैं कि साल भर में तकरीबन 1000 फायर कॉल्स यदि आते हैं तो उसमें से 600 से 700 फायर कॉल्स की संख्या सिर्फ गर्मी में होती है। 1000 फायर कॉल साल भर में हो जाते हैं वर्ष भर में, लेकिन जिसमें से 600-700 फायर कॉल ही जो मार्च, अप्रैल, मई, जून जो गर्मियों में अधिक होते हैं, जिसमें अपने ग्रामीण क्षेत्र की आग है। क्योंकि जो फसल कटती है 15 मार्च के आसपास से लेकर अप्रैल तक, जो फसल कटती है उस समय काफ़ी अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं। जो लोग बाग हैं, किसान हैं, वो जो फसल कटने के बाद नौलाइयाँ उनमें आग लगा देते हैं, तो जो नौलाइयों की आग हवा के डायरेक्शन में इतनी ट्रेवल करते इतनी फैल जाती है कि वो खड़ी फसल तक पहुंच जाती है। कई बार अगर लाइट नहीं करती तो उस एरिया में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। तीसरी नेग्लिजेंसी, कोई लापरवाही करते हैं लोग, बीड़ी सिगरेट का जला टुकड़ा फेंक देते हैं या इंटेंशनल कहीं कोई खाना बना रहे तो उससे, क्योंकि इस समय काफ़ी तापमान बढ़ जाता है और सूखी फसल रहती है तो उससे जल्दी आग लग जाती है। इसलिए आपने देखा है कि बहुत सारी गाड़ियों में आग लगी है। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि लोग क्या है कि मेंटेनेंस नहीं कराते। गाड़ियों का प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, उसमें कूलेंट का, ऑयल का टाइम टू टाइम उसमें चेंज होना चाहिए। जो गाड़ियाँ हैं, गर्मियों में तापमान बहुत अधिक होता है और ये बहुत ज़्यादा, जैसे 40 से लेकर 50 डिग्री टेम्परेचर में, 48 डिग्री टेम्परेचर में धूप में गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो गाड़ी का एक तो सबसे पहले टाइमली मेंटेनेंस हो, उसका पानी और कूलेंट उसमें टाइम टू टाइम चेंज हो। उसके अलावा उसके अंदर सैनिटाइज़र है, आपका डिओड्रेंट है, परफ्यूम है, या ऐसा को केमिकल जिसकी आपको जानकारी नहीं है वो नहीं रखना चाहिए। ये क्या, स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है, अपने आप आग लग जाती है। कांच की बोतल है, ज़्यादा टेम्परेचर में ये कारों में नहीं रखनी चाहिए। उसके अलावा जो ज़्यादा चल के अगर आती है तो स्पार्किंग से, शॉर्ट सर्किट से, लूज वायरिंग से या ओवर हीटिंग से गाड़ियों में आग लग जाती है। कई बार एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद रेडिएटर फूट जाता है, कूलेंट लीकेज हो जाता है और वो स्पार्क होने से, जो अभी हाल ही में जो बूंदी रोड पे जो फायर हुआ है उसमें रीज़न सामने आया। तो ये अपने सावधानियां लोगों को रखनी पड़ेगी, छाया में गाड़ी खड़ी करें और टाइम टू टाइम उसकी सर्विस और मेंटेनेंस करवाएं। और ऐसा कोई भी आइटम जिसमें आग लगने की संभावना है या ऐसा कोई केमिकल या ऐसी कोई आइटम उसमें नहीं रखें। एक आपका बैटरी चार्जर मोबाइल का, ये भी उसमें नहीं रखें।
अक्सर आग लगने पर लोग परेशान होकर खुद से प्रयास करने लगते हैं। इसमें यदि आग भयावह हो तो उन्हें जान का भी खतरा हो सकता है। ऐसे में लोगों को शांत रहना चाहिए। इस दौरान घबराना नहीं है। 101 पर कॉल करके आग लगने की सूचना देनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे ही अगर कोई अग्नि दुर्घटना होती है तो कोई भी आम आदमी है उसको 101 पे कॉल करना है। 101 पे अगर उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो उसको कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम पे 100 नंबर पे भी वो बता सकता है, 108 पे भी बता सकता है। आसपास क्षेत्र के थाने में भी कॉल कर सकता है। अगर उसको नंबर नहीं है तो वो आपके जनप्रतिनिधि और जिस भी आपको प्रबुद्ध जन को किसी को जानता है सबके पास हमारे नंबर हैं, तो वहाँ पे कॉल कर सकते हैं और पुलिस कंट्रोल रूम पे बता सकते हैं। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी अग्निशय अभी जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अभी हो सकता है कि मई जून में और ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो बिल्कुल आप अपनी गाड़ियाँ हैं वो धूप में ना खड़ी करें। गाड़ियों का समय टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कराएँ। जिनके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो जो दुकान बढ़ाकर या अपने जो भी शोरूम, जो भी उसका प्रतिष्ठान है उसको जब मंगल करे उस टाइम मेन स्विच ऑफ करके जाए। अगर वो पूजा पाठ अगर दीपक और ये करते हैं तो उसको बढ़ा के उसके बाद ही जाएँ। अपने घर की जो लूज़ वायरिंग है, अपने प्रतिष्ठान की वायरिंग है वो पीरियडिकली चेक कराएँ। कोचिंग संस्थान, हॉस्टल वाले सभी अपना इलेक्ट्रीशियन से अपने पूरी वायरिंग चेक कराएँ। तो ये सबसे बड़ा कारण शॉर्ट सर्किट का ही सामने आया है। और पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर जो छोटे उपकरण हैं कम से कम वो रखें। अगर 2 केजी का या एक्सटिंग्विशर वो कम से कम व्हीकल्स में होना चाहिए और अपने घरों पर भी अग्निशमन उपकरण रखें। आपके पास जानकारी नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसमें रेत डाल दें जब या फिर उसको लाइट को डिस्कनेक्ट करने के बाद उसको पानी मार दें। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।